जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए आज हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी कक्षा 8 का जो चैप्टर नंबर 2 है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। उसी का हम लोग 2.1 पूरा इस क्वेश्चन में करने वाले हैं, वन शॉट वीडियो। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ पर टोटल कितने क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन। तो 10 क्वेश्चन को पूरा करने वाले हैं। तो यहाँ मैं अभी लिया हूँ 6 क्वेश्चन लिया हूँ। तो अभी 6 क्वेश्चन को कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग बचा हुआ क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए हमारा क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न समीकरणों को हल कीजिए। और क्या बोल रहा है, और अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। इससे पहले वाला मैं एग्जाम्पल का क्वेश्चन बता दिया हूँ, और चैप्टर के बारे में भी हम लोग क्या किए, पढ़ लिए हैं। तो चलिए फिर भी हम लोग समझ लेते हैं चर और अचर के बारे में। ठीक है, चर और अचर किसे कहते हैं। तो देखिए मैंने पहले ही बताया था उस दिन, इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि चर किसे कहते हैं। चर का मान हमेशा क्या होता है, बदलते रहता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए चर, यहाँ पर चर एक बार मैं बता रहा हूँ। चर का मान जैसे कि ABCD या XYZ, क्या XYZ, ये सब क्या में आते हैं, चर में। तो चर का मान हमेशा क्या होता है, बदलते रहता है। तो कभी देखिए ना, x का मान कभी 2, कभी 5, कभी 10 ऐसा आएगा अभी हम जब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। और अचर, यहीं पे अचर क्या होता है, देखिए अचर होता है हमारे पास में गिनती होता है। ठीक है, 5 को 5 ही कहेंगे, 6 को 6 ही कहेंगे, 10 को 10 ही बोलेंगे, इसको और कुछ नहीं बोल सकते। तो चर और अचर में बस इतना ही है समझने वाली बात। चर का मान हमेशा बदलते रहता है और अचर का मान नहीं बदलता है। अचर में गिनती आता है 1 2 3 4 5, और चर में क्या आता है, ए से लेकर के पूरा जेड तक। इनका मान हमेशा क्या होता है, बदलते रहता है। तो इतना हम लोग पहले ही समझ लिए थे, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार और हम लोग समझ लेते हैं। अब इसके बाद में देखिए, इसके बाद में हम लोग को एक जानना है, एक चर वाले रैखिक समीकरण है। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। देखिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। व्यापक रूप आप लोग याद रखिए, AX प्लस B इक्वल टू C। क्या होता है, देखिए AX B इक्वल टू C, ये होता है हमारा व्यापक रूप। दोस्तों हम लोग इतना समझ लिए, चर क्या होता है, अचर क्या होता है, और हम लोग एक चर वाले रैखिक समीकरण का क्या समझ लिए, इसका समझ लिए हम लोग व्यापक रूप समझ लिए। तो इतना आप लोगों को पता होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि इसको मैं मिटा रहा हूँ। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए चलिए पहला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 3x इक्वल टू 2x प्लस का 18। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसको चलिए आसानी से हम लोग अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारा हल। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो चर वाला है, जो चर के साथ में कोई संख्या, मान लीजिए यहाँ पर देखिए x है और इधर भी x है। तो जो चर रहेगा उसको एक साइड कर देंगे, और जो संख्या रहेगा उसको एक साइड कर देंगे। हमारा पहला काम यही रहेगा, और आसानी के साथ में हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये 3x पहले से इधर, तो 3x कर देंगे, और ये 2x है। तो 2x को जब उठा कर किस साइड लाएंगे, बराबर की साइड। तो प्लस में है 2x, यहाँ लिखा तो नहीं है लेकिन प्लस में है। तो प्लस में है तो इसको उठा कर किस साइड लाएंगे, तो क्या में आ जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए इधर क्या बचा हुआ है, 18। तो 18 को जैसा का वैसा लिख देंगे। अब देखिए इसके पास भी x है और इसके पास भी x है, तो ये दोनों घट जाएगा, घटा देंगे। तो देखिए 3x में से 2x घटाएंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर y रहता और यहाँ 3x रहता, तो दोनों नहीं घटता, क्योंकि x अलग है और y अलग है। ठीक है, तो इनमें घटाव नहीं होता, समान होना चाहिए। जैसे कि इसके पास x है और इसके पास भी x है, तो 3x में से 2x घटाएंगे, प्लस माइनस माइनस होता है। तो घटाओ, 3 में से 2 घटाओगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 को नहीं लिखेंगे, सिर्फ x लिखेंगे। तो 1x तो बचेगा, लेकिन 1 को नहीं लिखेंगे, तो x बस बचेगा। इक्वल टू इधर क्या है, 18। तो यहाँ पर मान क्या निकल के आया, देखिए हमारे पास में x का मान 18। तो पहले का उत्तर हमारे पास में क्या निकल के आ गया। तो इस प्रकार से हमारा पहला आंसर आ गया। अब चलिए दूसरा का करते हैं। तो दूसरा क्या है, देखिए 5t माइनस का 3 इक्वल टू 3t माइनस का 5, ये दिया है। अब यहाँ पर देखिए
एक्स नहीं, यहाँ पर क्या आ गया, टी वाला आ गया। तो अब टी वाले को क्या करेंगे हम लोग, टी वाले को एक साइड कर देंगे और संख्या को एक साइड कर देंगे। चलिए करते हैं। तो देखिए 5t है, तो 5t तो इसी साइड रख देते हैं। अरे 3t है, इसका साथी है, ठीक है। 3t को उठा करके हम लोग इस साइड लाएंगे तो प्लस में, इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3t हो जाएगा। इक्वल टू कर देंगे, इधर से पहले से ये -5 रखा हुआ है और इधर क्या है -3, ये -3 इसके जैसे दिख रहा है, तो -3 को उस साइड कर देंगे। तो -3 है, उस साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। अब देखिए 5t में से 3t, इसके पास भी t है और इसके पास भी t है, तो दोनों के पास में t है, तो हम लोग घटा देंगे तो कितना बचेगा, देखिए 5 में से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा, 2t बचेगा, ठीक है। और बड़ी संख्या के सामने कौन सा चिन्ह है, देखिए प्लस, इसलिए प्लस का साइन रहेगा। इसको भी आप लोग क्या कर सकते हो, ध्यान रख सकते हो। और इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए -5 है और प्लस का 3 है, तो यहाँ पर ध्यान देना, माइनस और प्लस का गुणा करना पड़ेगा आप लोगों को। माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाता है माइनस, क्या हो जाता है, माइनस। तो देखिए माइनस होगा तो 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2 बचेगा। और बड़ी संख्या के सामने कौन सा चिन्ह है, ये भी लगाना है हमको। बड़ी संख्या के सामने, ये बड़ी संख्या है, इसके सामने क्या है, देखिए माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब देखिए टी को इसी साइड रखेंगे क्योंकि टी का मान निकलेगा यहाँ पर। और देखिए -2 इधर पहले से है, बटे यहाँ गुणा है, देखिए यहाँ गुणा का निशान नहीं दिया है, लेकिन 2t लिखा हुआ है तो मतलब गुणा है। तो 2 जब गुणा में है, जब बराबर को साइड पक्षांतर करेंगे तो कहाँ आ जाता है, भाग में आ जाता है। इसको काटिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो t इक्वल टू क्या, -1/1, मतलब क्या, -1। तो t का वैल्यू क्या निकला, -1। तो मान क्या निकला है, t का मान क्या निकला है, -1 निकला है। तो इसी तरीके से हम लोगों को इजी तरीके से सॉल्व करते जाना है और एक एक स्टेप को आप लोग देखते जाइए और अभी से सीखते जाइए। और अभी से सीखते जाओगे तो आगे का क्वेश्चन भी आप लोगों को आसानी के साथ में बनेगा। क्या हो रहा है, पक्षांतर के बाद क्या हो रहा है, कैसे बदल रहा है, ये आप लोगों को सीखते जाना है, ठीक है। और पक्षांतर का नियम बहुत ज़्यादा यहाँ पर जरूरी रहता है। अगर पक्षांतर का नियम हमको नहीं आएगा तो हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये समीकरण को सॉल्व करने से पहले हम लोग को साथ ही साथ क्या करना है, पक्षांतर का नियम को भी ध्यान में रखते जाना है कि माइनस वाला इस साइड आ रहा है तो क्या हो रहा है, गुणा वाला इस साइड आ रहा है तो क्या हो रहा है। चलिए आगे का क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। अब देखिए कौन सा क्वेश्चन करेंगे, तीसरा वाला दिया है 5x प्लस का 9 इक्वल टू 5 प्लस का 3x। अब चलिए इसको सॉल्व करिए। इधर क्या दिया, देखिए 5x, तो 5x को रख देंगे। इधर देखिए इसके जैसे कौन दिख रहा है, 3x दिख रहा है, उठा करके इस साइड डालो, प्लस में इस साइड लाएंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा। और ये बराबर करेंगे, पहले से 5 इधर रखा हुआ है तो रख दीजिए, 3x तो इस साइड डालिए, 9 इस साइड है, 9 को उस साइड कर दीजिए, इसके जैसे दिख रहा है, प्लस का 9 इस साइड आएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा। अब देखिए प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 5x में से 3x घट जाएगा, तो घटाइए, 5x में से 3x घटाओगे तो कितना बचेगा, 2x बचेगा। कितना बचेगा, 2x बचेगा, 2x। और इक्वल टू यहाँ पर देखिए प्लस है, 5 के सामने में क्या है, 5 के सामने में प्लस है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस और माइनस हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। तो 9 में से 5 घटा दीजिए, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो, मतलब घटाना है ना हमको। तो 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। और बड़ी संख्या के सामने कौन सा चिन्ह है, देखिए माइनस का साइन है ना, तो माइनस का साइन हमको क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। अब चलिए देखिए यहाँ गुणा में है, देखिए तो x को इसी साइड रख देते हैं और क्या हो जाएगा, देखिए ये गुणा में है, 2 गुणा x है, तो 2 को आप उस साइड करेंगे तो बटे में आ जाएगा। ये गुणा में है, ठीक है, यहाँ गुणा दिख नहीं रहा है हमको, लेकिन गुणा में है, इस 2 को उस साइड भी जाएंगे तो माइनस का 4, 2 कहाँ जाएगा, नीचे में आ जाएगा। अब देखिए कट जाएगा 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और काटना है तो एक ही संख्या से काटना है, ठीक है। ऊपर 2 से काटेंगे तो नीचे भी 2 से काटना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि अलग अलग संख्या से काट देंगे, काटने का भी नियम होता है। तो चलिए क्या हो गया, देखिए x इक्वल टू क्या हो गया, -2। तो x का मान क्या निकला, तीसरा का आंसर हमारे पास में -2 निकल के आया है। अब चलिए इसके बारे में देखिए कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। अब करते हैं हम लोग चौथा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चौथा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए क्या दिया है चौथा क्वेश्चन, 4z दिया है और प्लस का 3 दिया है और इक्वल टू 6 + 2z दिया है। इसको सॉल्व करिए,
क्या करेंगे, 4z को 4z करेंगे और देखिए z के जैसे कौन दिख रहा है, 2z दिख रहा है, इसको उठा करके इसके साइड में लाइए, माइनस का 2z हो जाएगा, प्लस में है ना, इसको उठा करके इस साइड लाएंगे तो माइनस का 2z हो जाएगा, इक्वल टू ये पहले से 6 है और प्लस का 3 है, उस साइड भी जाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। 4z में से 2z को घटाइए, प्लस माइनस माइनस होगा, कितना बचेगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा और इनके साथ में क्या है, z घटाते हैं, ठीक है, z इसके पास में इसके पास में, इसलिए घट रहा है ये। अब देखिए इक्वल टू 6 में से 3 घटाइए, कितना बचेगा 3 और z का मान क्या निकल जाएगा, 2 तो गुणा में है, तो 2 गुणा में है, उसको भिजाएंगे उस साइड, तो कहाँ चला जाएगा, बटे में, ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा, नहीं कट रहा है ना, तो z का मान कितना निकल के आया यहाँ पर, 3/2 निकल के आया। बहुत ज़्यादा इजी है, आप लोग अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझते जाइए। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पांचवा क्वेश्चन हमारे पास में कह रहा है 2x माइनस का 1 इक्वल टू 14 माइनस का x है। अब इसको चलिए हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा, क्या कर सकते हैं, 2x को इसी साइड रखते हैं। अब देखिए इस x जैसे कौन दिख रहा है, यहाँ है x, अब इसके आगे में 1 तो नहीं है लेकिन 1 है, 1 दिख नहीं रहा है लेकिन 1 है, इसलिए हम उठा कर किस साइड लाएंगे इसको, तो माइनस का प्लस का x हो जाएगा, माइनस x है तो इस साइड लाएंगे तो प्लस का x हो जाएगा, इक्वल टू 14 है, माइनस 1 है, उस साइड भी जाएंगे तो कहाँ प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 1 है, उस साइड भी जाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। अब देखिए 2x में से 3x प्लस 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 होता है, प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस होता है, मतलब जोड़ देंगे, तो ये 2x है, यहाँ 1x है, ठीक है, लिखा तो नहीं लेकिन 1x है, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, इक्वल टू 14 और 1 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करिए, 3x गुणा में है तो x का मान कितना निकले, 15/3, ये गुणा में है तो जब उस साइड भी जाएंगे हम लोग तो कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो ये कितना है 15/3। अभी 15 3 के पाड़े में आता है ना, तो काट दीजिए, 3 3 3 5 15, तो x का मान कितना निकल के आया, देखिए 5 निकल के आया, x का मान कितना निकल के आया, 5 निकल के आया। तो पांचवा का आंसर हमारे पास में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए छठा क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, छठा क्वेश्चन कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या है 8x प्लस का 4 इक्वल टू 3 और x माइनस 1 प्लस का 7। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो 3 है ब्रैकेट में दिख रहा है, इसको अंदर में गुणा करना पड़ेगा, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को पहले हम लोग क्या करेंगे, सरल कर लेंगे। तो चलिए सरल करते हैं। ये दिया है 8x प्लस का 4 इक्वल टू 3 का गुणा यहाँ करिए, यहाँ 1 है तो 3 एकम 3 और इसके साथ में x हो जाएगा, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ प्लस है ना तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, 3 एकम 3। हमको जब ऐसा करना रहता है, गुणा करना रहता है तो साइन का भी गुणा करते हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ नहीं करेंगे, ठीक है, प्लस है, इसमें नहीं करेंगे 3 का गुणा, यहाँ बस है, ठीक है, ये प्लस अलग है तो इसको 7 का 7 लिख दीजिए। अब चलिए सॉल्व करिए, 8x है तो 8x इधर कर देंगे, 3x दिख रहा है तो इसको उठा करके यहाँ लाइए, माइनस का 3x हो जाएगा इक्वल टू माइनस का 3 प्लस का 7, ये पहले से इधर रखा हुआ है, माइनस का 3 प्लस का 7, इसको उठा करके यहाँ ला दिए। अब देखिए प्लस का 4 है, उसको उठा करके उस साइड करिए, तो प्लस 4 है उस साइड जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। 8x में से 3x घटाइए, प्लस माइनस माइनस होता है तो कितना बचेगा, 5x बचेगा, इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा क्या, माइनस और माइनस को जोड़ लीजिए पहले, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 3 और 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 7। माइनस का 7 क्यों लिखा हूँ, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने में माइनस चिन्ह है और ये माइनस माइनस दिख रहा है करके घटा मत देना, क्योंकि माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, इसलिए 4 और 3 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना होगा 7, और बड़ी संख्या के सामने कौन सा चिन्ह है, माइनस, इसलिए माइनस चिन्ह लगाया, और पहले से प्लस का 7 बचा हुआ है। तो देखिए माइनस का 7 प्लस का 7 कट जाएगा, कटेगा क्यों, क्योंकि माइनस प्लस होता है माइनस, तो 7 में से 7 घटाएंगे तो 0 बचेगा, इसलिए मैं काट दिया, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ दिख रहा है क्या, दिख जाएगा। तो देखिए x इक्वल टू 0 बचा है, 0 बचा, ठीक है, घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0/5 हो जाएगा, 5 को भाग में करेंगे तो 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं, हमारे पास में क्या निकल के आता है, 0, तो x का मान क्या निकला, यहाँ पर 0 निकला है, क्या निकला है, 0 निकला है। तो हम लोग कहाँ तक सॉल्व कर लिए, देखिए 1 से लेकर के 6 तक हम लोग क्या कर लिए, क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से उतार लीजिए क्योंकि हमारे पास में जगह कम है,
तो आगे क्वेश्चन मैं इसको मिटाऊंगा, तो इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन करिए। तो चलिए हम लोग इसको मैं मिटा करके आगे का क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ। देखिए चलिए 7वां क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर 7 से लेकर के मैं 10 तक लिखा हूँ, तो पूरे को सॉल्व करते हैं। 7वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 7वां क्वेश्चन है हमारे पास में x = 4/5 और x + 10 ये दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, x इधर है तो x को भी जैसा का वैसा लिखेंगे हम लोग। 4/5 है तो इसको अंदर में ब्रैकेट में गुणा कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। क्या है, 1 है, ठीक है। तो 4 एकम कितना हो जाएगा, 4। यहाँ 1 है, ठीक है। 4 एकम 4 और x हो जाएगा और 1 5 हो जाएगा। प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस। और 4 दहम कितना होता है, 40। ऊपर में करेंगे, ठीक है। 5 का तो 1 में होगा, तो 5 एकम 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से सरल हो जाएगा। अब इसको क्या कर सकते हैं, देखिए x = इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, एलसीएम ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। इसको काट भी सकते हैं, 5 एकम 5 और 5 8 40, लेकिन अभी हम लोग नहीं काटेंगे। तो 5 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 5 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 5 ही आएगा। एलसीएम लेते आता है कि नहीं आप लोगों को, यहाँ देखिए ऐसे लेंगे। 5 और 5 का एलसीएम हर का लेंगे, ठीक है। एक कटेगा 5 ही, 5 एकम 5, 5 एकम 5। एक के आते तक हम लोग क्या करते हैं, काटते हैं। और यहाँ जो आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम हमारे पास में क्या निकल के आया है, 5 निकल के आया है। अब इस 5 में इस 5 का भाग लगाना है इसका। 5 एकम 5, 1 आ रहा है। और जो 1 आया उसका गुणा ऊपर में करना है, 4 एकम 4x। और प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाइए। अब फिर जो चीज़ यहाँ की है वही चीज़ यहाँ करना है इसके साथ में। 5 एकम 5, 1 आ रहा है। 1 का गुणा 40 में करना है तो कितना आएगा, 40 आएगा। अब देखिए इसका तिर्यक गुणा कर सकते हो आप लोग अगर करना चाहे तो, ठीक है। नहीं तो तिर्यक गुणा कर लेते हैं, ठीक है। 5 का यहाँ करेंगे तो 5x हो जाएगा। तिर्यक गुणा कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ 1 है, बटे में क्या है, 1, तो 1 लिख सकते हैं ना। तो 1 का गुणा यहाँ करेंगे तो जैसा का वैसा ही आएगा, 4x + 40, ठीक है। अब देखिए 5x है, 4x को उठाकर इधर ला लीजिए, माइनस का 4x हो जाएगा = 40। अब 5x में से 4x घटाइए, कितना बचेगा, x बचेगा। प्लस माइनस माइनस होगा ना, तो 5x में से 4x हम लोग घटाएंगे तो कितना बचेगा, x। और इधर क्या है, 40। तो x का मान क्या निकला, यहाँ पर 40 निकला। बहुत ज़्यादा इजी है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा इधर कर लिया मैं। अब देखिए 8वां क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। 2x/3 प्लस का 1 = 7x/15 प्लस का 3। अब एक काम करिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 2x/3 7x/15 है, तो इसको उठाकर इधर लाइए। इसको क्या, 2x/3 है, इसको उठा करके इधर लाइए। प्लस का साइन है तो माइनस का साइन हो जाएगा, 7/15। कुछ नहीं करना है, इसको पूरा उठा करके इस साइड ला लीजिए। अब देखिए = इधर पहले से 3 है, प्लस का 1 उस साइड भी जाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब देखिए आगे सॉल्व करिए। इसको एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 3 और 15 के एलसीएम ले लीजिए। इधर 3 और 15 के एलसीएम ले रहे हैं। देखिए 3 और 15 के एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 5 15, फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 और 3 का गुणा करिए, कितना आएगा, 5 दिया 15। तो एलसीएम हमारे पास कितना निकल के आ रहा है, 15 निकल के आ रहा है। अब इस 15 में 3 का भाग लगाइए। 3 5 कितना होता है, 15। 3 5 15, जो 5 आ रहा है उसका गुणा ऊपर में करिए। यहाँ पर 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10x। माइनस चिन्ह, माइनस चिन्ह लगाइए। जो चीज़ यहाँ की है वही यहाँ करिए। 15 में 15 का भाग लगाइए। 15 में क्या करना है, 15 का भाग लगाएंगे। 15 एकम 15, तो 1 आ रहा है उसका गुणा ऊपर में करना है, 7 एकम 7x। तो 7x का गुणा 1 में करेंगे तो उतना ही आएगा। = 3 में से 1 घटाइए, कितना बचेगा, 2। तिर्यक गुणा कर दीजिए। इसके बटे में 1 है तो इसको तिर्यक गुणा करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ 1 है बटे में, ठीक है। इसको ऊपर करेंगे तो जैसा का वैसा रहेगा, 10x - 7x = 15 का यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे तो 15 दूनी हो जाएगा 30। तिर्यक गुणा कर रहे हैं, ठीक है। 10x में से 7x घटाइए, 3x बचा बटे 3, 30, ठीक है। x का मान कितना निकलेगा, देखिए 30/3। 30/3 क्यों लिखा हूँ, क्योंकि 3 गुणा में है। इस साइड करेंगे तो भाग में आ जाएगा। काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3 0, मतलब x का मान क्या निकला, 10। x का मान कितना निकला है, 10। अब देखिए 9वां करिए। 9वां क्वेश्चन है हमारे पास में। 2y प्लस का 5/3 = 26/3 और माइनस का y, ये दिया हुआ है।
तो अब देखिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम लोग, 2y को जैसा का वैसा लिख देंगे और माइनस वाई इसको उठाकर किधर लाइए, प्लस का y हो जाएगा इक्वल टू 26/3 पहले से है, 5/3 को उस साइड कर दीजिए तो माइनस हो जाएगा 5/3। 5/3 को उस साइड कर दिए, माइनस वाई को इस साइड ला दिए तो प्लस में आएगा, इसको उठा करके उस साइड किए तो माइनस में चला गया। सॉल्व करिए, 2y और y कितना हो जाएगा, इसके बाद देखिए y है, इसके पास भी y है तो 3y हो जाएगा। जोड़ेंगे ना प्लस प्लस, 3 और 3 है, एलसीएम लेंगे तो 3 ही आएगा। 3 का यहाँ पर भाग लगेगी, 3 एकम 3, एक आ रहा है उसका गुणा ऊपर में करिए, 26 एकम 26, माइनस 3 है तो माइनस 3 करिए। फिर देखिए 3 में 3 का भाग लगाएंगे तो 3 एकम 3, एक का गुणा ऊपर में करना है, 5 एकम 5, ये हो जाएगा 3y इक्वल टू 26 में से 5 घटाइए कितना बचेगा, 21/3, काट दीजिए, 3 एकम 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 7 21। तो देखिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा, गुणा में है तो ये हो जाएगा 7/3। तो y का मान कितना निकल के आ रहा है, 7/3 निकल के आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर कर रहा हूँ मैं 10वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। जगह कम है, इसको मिटा देता हूँ मैं। अब देखिए 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, 10वां क्वेश्चन क्या है, m वाला है ना, तो हो जाएगा 3m इक्वल टू 5m और माइनस का 8/5, ये क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा ईजी है, क्या करेंगे, 3m है, 5m की साइड लाइए, माइनस का 5m इक्वल टू माइनस का 8/5। अब देखिए 3m में से माइनस का 5m है, घटाइए, इसको घटेगा ना, प्लस माइनस होता है माइनस, तो 5 में से 3 घटाइए कितना बचेगा, माइनस का 2m। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने माइनस चिन्ह है, ठीक है। तो इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 8/5। अब देखिए क्या करना है हमको, जब बराबर के दोनों पक्ष में माइनस माइनस रहता है इसको कट जाता है, ठीक है। इस साइड भी माइनस और इस साइड भी माइनस है, दोनों को काट देंगे और ये m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/5 गुणा 2। 2 क्यों लिखा, क्योंकि ये गुणा में है, इस साइड आएगा तो भाग में चला जाएगा, काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 चौके 8। तो m का मान कितना निकला, 4/5, कितना निकला है, 4/5। तो पूरा हम लोग जितने क्वेश्चन दिया गया था 2.1 में, पूरे इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लिए। इसको अच्छे से आप लोग उतार लीजिए और उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।